जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, जय गौ माता, जय गोपाल। अभी वर्तमान समय में एक समाचार पूरे भारतवर्ष के सनातन धर्मियों के मध्य चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनका अभिषेक ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में श्रृंगेरी के शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, वे वृंदावन से दिल्ली की ओर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए और पूरे भारत में गोवध पर अविलंब प्रतिबंध लगाने के पवित्र उद्देश्य से पद यात्रा कर रहे हैं। इस समाचार की जो सूचना है, जो प्रसारण है, अलग अलग सोशल मीडिया, समाचार पत्र, टीवी चैनल इत्यादि के माध्यम से होने लगी है और बहुत से लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसमें जुड़ चुके हैं। आज प्रातःकाल हमने एक सरकारी पत्र देखा जिसमें प्रशासन के द्वारा दिल्ली प्रवेश करके इस आंदोलन को पूर्ण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 144 धारा इत्यादि का कुछ उल्लेख किया गया है और राष्ट्र की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये सब का राग अलापते हुए कहा गया है कि आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते, इस प्रकार से आप आंदोलन नहीं कर सकते, पार्लियामेंट हाउस के बाहर आप नहीं आ सकते। इस प्रकार से मतलब एक निषेधाज्ञा का आदेश पत्र जारी किया गया है। अब इस पर हमने चिंतन किया और सोचा कि एक वक्तव्य निर्गत किया जाए। यद्यपि जब हम रामानुज कोट के श्रीमद् भागवत कथा मंच पर थे मंदसौर में, वहाँ से हमने अपने मंच से इस आंदोलन को, जितने अंश में गौ माता के लिए ये आंदोलन निष्ठापूर्ण रूप से किया जा रहा है, उस अंश में हमने अपना समर्थन दिया था। हमने इस आंदोलन का समर्थन करने की घोषणा की थी और लगभग इस घटना को 4 महीने बीत गए हैं। लोगों का यह कहना है कि आप वक्तव्य जारी करने के स्थान पर अगर स्वयं जाकर आंदोलन में, जिसको आज की भाषा में कहें तो जमीनी स्तर पर कोई सहयोग करते तो अच्छा होता। मैं आपको कुछ विषय स्पष्ट कर दूं और इस वीडियो को मैं जो बना रहा हूं, इस वक्तव्य को जो मैं निर्गत कर रहा हूं, केवल सनातन धर्मियों के लिए ही नहीं, अपितु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए भी मेरा यह संदेश है। यदि उनके पास समय हो तो सुन लें, न हो तो उनके परिकर सुनकर उन्हें इस बात का सार बता दें, और न भी सुनेंगे तो बाकी जिन सनातन धर्मियों तक यह चलचित्र का प्रसारण हो रहा है वो हमारे विषय से अवगत हो ही जाएंगे, यह हम सोचते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पदयात्रा कर रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, स्वाभाविक भी है, शारीरिक रूप से संघर्ष कर ही रहे हैं, कष्ट हो ही रहा है और अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिल रहा है, यह भी कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। अपेक्षित सहयोग का नितांत अभाव इस आंदोलन को क्षीण कर रहा है। अब लोग कहते हैं कि आप स्वयं ऐसे आंदोलनों में क्यों नहीं जाते। देखिए, बात ऐसी है, मैं ऐसे आंदोलनों में क्यों नहीं जाता। मैं वहाँ पर अगर जाऊँगा, आपके समान हमारे लाख चेले नहीं हैं जो मेरे साथ जाएंगे। आप सबों के लाख लाख चेले हैं, शिष्य हैं जो आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं इतने लाख शिष्यों का गुरु नहीं हूँ। मैंने इन्हें दीक्षा नहीं दी है। हमारे कहने पर ये आएंगे या नहीं आएंगे, ये संदिग्ध विषय है। यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः की स्थिति यहाँ पर है। और आंदोलन में अगर व्यक्तिगत रूप से जाओ तो हैसियत क्या होगी। आप वहाँ पर नेतृत्व करेंगे या किसी अन्य के नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करेंगे, इस पर देखा जाए। यदि आपके अंतर्गत हम कार्य करते हैं या आपके नेतृत्व के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, तो इसमें एक समस्या यह है, आप जिस प्रकार से ये आंदोलन कर रहे हैं, जिन लोगों से आपको यह आशा है, अपेक्षा है कि वो आपकी बात को सुनेंगे और आपके अनुकूल कानून बनाएंगे, आपके अनुकूल निर्णय देंगे, उन लोगों पर हमारी आस्था नहीं है। आपके इस प्रणाली पर ही हमारी आस्था नहीं है। इसीलिए आप जिन लोगों के पास इस बात की याचना कर रहे हैं कि आप गोवध के विरुद्ध कोई ठोस कदम सरकारी स्तर पर उठाएं,
उन लोगों पर हमारी आस्था नहीं है, तो आपके नेतृत्व के नीचे हम कार्य नहीं कर पाएंगे। और यदि हम यह कहें कि आपको हमारे नेतृत्व के नीचे कार्य करना होगा, हम ही इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बन जाएं या ऐसे आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता बन जाएं, तो समस्या क्या है कि हमारी जो कार्य प्रणाली है, हमारी जो कार्यशैली है, जिस कार्यशैली से हम अपेक्षित परिणाम के प्रति आशान्वित होकर देखते हैं, उस कार्यशैली पर आपकी निष्ठा नहीं है या आपके अनुयायियों का साहस नहीं है। दोनों बातें हैं। इसीलिए ऐसे आंदोलनों में मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाता, क्योंकि अगर मैं नेतृत्व करूंगा तो मेरी कार्यप्रणाली के लिए जो साहस चाहिए या जो निर्भयता चाहिए वो आप में या आपके अनुयायियों में अभी नहीं है। और यदि मैं आपके नेतृत्व के नीचे कार्य करूं, जो अनुचित भी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मैं नीचे आपके कार्य करूंगा तो कोई विडंबना हो जाएगी, धर्म का कार्य होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जिन लोगों के भरोसे ये काम कर रहे हैं वही लोग आपके विपक्षी हैं, शत्रु हैं। उन लोगों पर हमारी निष्ठा नहीं है, हमारी आस्था नहीं है। तो नेता कौन है? भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, जगद यंत्र निर्वाहको नेता। संसार रूपी, संसार में जो स्थित समाज है, उस यंत्र को विधिपूर्वक सुचारू माध्यम से संचालित करने वाला व्यक्ति नेता है। यद्यपि उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम के भाष्य में यह बात कही, भगवत तत्वपरक यह अर्थ लगाया, किंतु लोक दृष्टि में भी नेता वही है जो इस समाज को सुचारू रूप से ले चले। और नेता को कैसा होना चाहिए? निग्रहानुग्रह है सम्यक यदा नेता प्रवर्तते। नेता सम्यक प्रकार के निग्रह और सम्यक प्रकार के अनुग्रह, इस प्रणाली से जब कार्य करे तब वह नेता सार्थकता से समाज को उचित दिशा की ओर ले जाता है। यह महाभारत का वचन है। और किसका निग्रह और किस पर अनुग्रह, या किस पर प्रग्रह और किस पर निग्रह? तो दुष्टानाम निग्रहेण और साधूनाम प्रग्रहेण। साधुओं का, सज्जनों का भरण पोषण हो, अभिवर्धन हो, और दुष्टों का दमन हो, उनका निग्रह हो, तब वह नेता सार्थक होगा, उसका नेतृत्व सार्थक होगा। किंतु जिन लोगों से यह अपेक्षा आप लगाए हैं कि गौ माता के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो कुछ ठोस कार्य करेंगे, उन लोगों में ऐसे नेतृत्व का गुण हम नहीं देख पाते। शासन आपकी बात क्यों नहीं मान रहा है? इस पर जब हमने चिंतन किया, आप शासन से बार बार कह रहे हैं, आप नहीं, आपके गुरु ने कहा, उनके गुरु ने कहा, वही कई वर्षों से बहुत लोगों ने कहा, बहुत प्रकार के धरना दिए गए, बहुत प्रकार के आंदोलन किए गए, बहुत प्रकार के अनशन किए गए। शासन आपकी बात क्यों नहीं मान रहा? पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, प्रणाली की बात कर रहा हूँ। आज भाजपा है, कल कांग्रेस थी, परसों भाजपा हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, कोई भी हो सकती है। बात इस व्यवस्था की है, बात इस मानसिकता की है। जब गोरक्षा का आंदोलन स्वामी करपात्री जी ने किया था, भाजपा की सरकार नहीं थी। जब आप ये आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन गौ माता न तब सुरक्षित थी, न गौ माता आज सुरक्षित हैं। गो हत्या के विरुद्ध आंदोलन करने वाले संतों के विरुद्ध शासन तंत्र ने उस समय भी अपना दमन चक्र चलाया था, आज भी चला रहा है। तो क्यों शासन आपकी बात क्यों नहीं मान रहा? या शासन के रूप में जो लोग अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, शासक तो मैं मानता नहीं, उनको मैं आक्रांता मानता हूँ, माफिया मानता हूँ, पॉलिटिकल माफिया, जुडिशियल माफिया, एडमिनिस्ट्रेटिव माफिया, यही मैं समझता हूँ उन्हें। तो आपके प्रति उनकी बात सानुकूल क्यों नहीं हो पा रही? इसके 3 प्रधान कारण हम समझते हैं। शासन आपकी बात तब मानेगा जब या तो वह आपके प्रति आस्था रखे, आपके प्रति उसका कोई लोभ हो, या आपसे वह भयभीत हो। कैसे? यदि शासन में बैठा व्यक्ति या स्वयं को शासक के रूप में प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति आपके प्रति आस्थावान होगा, तो यह कहेगा कि ये हमारे आदर्श हैं, हमारे पूजनीय हैं, इनका यह संकल्प पवित्र है, और हमारे शासन में यह जो काम हो रहा है ये गड़बड़ है, ये अनुचित है, ये अधर्म है। हमारे आदर्श गुरुजनों का यह निर्देश है, यह आदेश है कि इस बात को बंद किया जाए, इसको ऐसे परिवर्तित किया जाए, और हमारा कर्तव्य है कि उनकी उन बातों का हम समादर करते हुए उनके आदेश के अनुसार ये कार्य करें। ये आस्था का लक्षण है। हमारे भीतर ये त्रुटि है, हमारे आदर्श ने इस त्रुटि को इस प्रकार से दूर करने का हमें निर्देश दिया है, और यह हमारा कर्तव्य है कि उनके उस आदेश का हम समादर करते हुए पालन करें। तो शासन तंत्र आप में आस्था नहीं रखता, क्योंकि शासन तंत्र के लिए शंकराचार्य एक शब्द मात्र है, एक ऐसा पद है जिसको जब चाहे वो बना सकता है और जब चाहे वो मिटा सकता है। ऐसी धारणा शासन तंत्र के मन में है।
यही कारण है किसी भी व्यक्ति को शंकराचार्य की उपाधि दे देना, और अगर मान्य आमनाय पीठ का शंकराचार्य न घोषित कर सको तो नकली पीठ बनाकर उसको शंकराचार्य की उपाधि दे देना शासन तंत्र के लिए मनोरंजन का एक विषय बन गया है, चाहे पार्टी किसी की भी हो। लालू यादव ने भी नकली शंकराचार्य बनाए, मायावती ने भी बनाए, कांग्रेस ने भी बनाए, भाजपा ने भी बनाए। भाजपा वाले थोड़े अधिक हैं संख्या में, बाकियों के थोड़े कम हैं, लेकिन बनाए सबने। तात्पर्य यह है कि जिस भी दल को सत्ता का स्वाद मिला उसने यह अवश्य प्रयास किया कि धर्माधिकारियों की नियुक्ति हम स्वयं करें, और धर्माधिकारियों को क्या करना चाहिए इसका नियंत्रण भी हमारे पास हो। और अगर कोई उचित धर्माधिकारी हमारे नियंत्रण में न आ रहा हो तो अपने दास को, अपने गुलाम को ही धर्माधिकारी के रूप में हम प्रस्तुत कर दें, ये बात है। तो शासन तंत्र आप में आस्था नहीं रखता, शासन तंत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं वो आप में आस्था नहीं रखते। यही कारण है कि पुरी के शंकराचार्य जी ने जब शासन तंत्र को खुली चुनौती दी तो स्वयं को हिंदू कहने वाले ही बहुत से लोगों ने शासन तंत्र की चापलूसी में यह मांग करने की उद्घोषणा की, यह दुस्साहस किया कि पुरी के शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये दुर्भावना तक लोगों में व्याप्त हो गई। अस्तु, अब दूसरा, विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। गोस्वामी जी की पंक्तियां, मानस जी की पवित्र पंक्तियां हम उद्धृत करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी सर्वसमर्थ परमात्मा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने लोक मर्यादा की रक्षा करने के लिए समुद्र को अपना पूर्वज तुल्य समझते हुए, चूंकि सगर पुत्रों के द्वारा वर्तमान प्रारूप में उत्खनन हुआ था उनका, तो एक प्रकार से अपना पूर्वज समझते हुए उन्होंने जो विनय का व्यवहार किया, उस विनय की महत्ता न समझने के कारण 3 दिनों तक समुद्रदेव ने श्री रामचंद्र जी के उस कथन की अवमानना की। भगवान समझ गए कि ये तो दूसरे तरीके के साधक हैं, इनको तो दूसरी विधि से समझाना पड़ेगा, तो फिर धनुष बाण उन्होंने उठाया, और जब उठाया तो समुद्रदेव समझे कि ये हमारा निग्रह करेंगे, तो स्वयं प्रस्तुत हो गए, कुछ कहना नहीं पड़ा। तो शासन तंत्र में यदि आपका भय नहीं होगा तो आपकी बात नहीं मानेगा। आस्था नहीं है ना, तो भय हो, अथवा लोभ हो, वोट बैंक का लोभ कि अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें यह क्षति होगी, हम अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारी सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी। लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि यदि वो लोभ से आपकी बात मानता है तो कल को आपसे अधिक लोभ कोई और दे दे तो उसकी बात मानेगा। आपके पास 10,000 लोगों का वोट बैंक है, कल को कोई 20,000 वोट बैंक उसको दिखा दे तो उसके पक्ष में वो चला जाएगा। वस्तुतः विशुद्ध कार्य तो तब होगा जब आस्था हो आपके अंदर, आपके कर्तव्य, आपके आदेश के पालन में स्वयं का कर्तव्य वह देखे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो भय और लोभ, इन दोनों से पारिस्थितिक कार्य तो बनाया जा सकता है, लेकिन कल को आपसे अधिक संपन्न या आपसे अधिक पराक्रमी कोई आ जाए तो शासन को अपने वश में करके अपने अनुकूल कार्य कराएगा। इसीलिए आस्था ही यहाँ पर प्रधान हेतु हम समझते हैं। अब भय तो आप उत्पन्न कर नहीं पा रहे क्योंकि आप याचना कर रहे हैं, आप उससे याचना कर रहे हैं कि भैया दादा ये कानून बना दो, नहीं बनाओगे हम अनशन करेंगे, पदयात्रा करेंगे, करते रहिए। आपकी पदयात्रा से हमें क्या मतलब, आपके अनशन से हमें क्या मतलब। अथवा यदि हम बात करें यहाँ पर लोभ की कि इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा वोट प्रभावित होगा, हमारी सत्ता चली जाएगी, तो ये बताइए आपको शंकराचार्य के रूप में भारत की आधी जनता मानती है, आधी नहीं मानती है। पूरी पीठ के पक्षधर नहीं मानते हैं, श्रृंगेरी वाले मानते हैं, द्वारका वाले मानते हैं, लेकिन बहुत से विषयों में आपका और द्वारिका पीठाधीश्वर का मतभेद होता रहता है, तो उसमें भी पक्षापक्ष की बात बन जाती है। क्योंकि आपके ही गुरु भाई की विशेष नज़दीकियाँ आजकल सत्ताधारी दल से कुछ विशेष देखने को मिल रही हैं। श्रृंगेरी वालों की नीति सत्तारूढ़ दल के सानुकूल चलने की है, ऐसा पूरी शंकराचार्य जी दावा कर ही चुके हैं। उनका व्यवहार भी ऐसा देखने को मिलता है कई मामलों में। तो स्वामी करपात्री जी ने जब आंदोलन किया था तो आर्य समाज तक से उन्होंने समर्थन ले लिया, ये उनकी नीति कुशलता थी। तमाम विषयों में, बहुत से विषयों में सैद्धांतिक मतभेद होने के बाद भी उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी मान्य अथवा अमान्य संप्रदाय का व्यक्ति हो। आर्य समाज तक से समर्थन लेने की नीति कुशलता उनमें थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ, या उस आंदोलन में जिन लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया, ऐसे डालमिया इत्यादि के विरुद्ध शासन ने जो नीतियां बनाई या शासन ने जो दमन किया, उनका
इसका परिणाम क्या हुआ? इंदिरा गांधी के द्वारा जिस सरकार के द्वारा गोली चलाई गई संतों पर, गोली चलाने के लिए क्या अंग्रेज आए थे, कि फ्रांसीसी आए थे, कि मुगल आए थे, यवन आए थे, कि चीन और तिब्बत के लोग आए थे, बौद्ध आए थे, कि जैन आए थे, क्या आए थे? एक ऐसी टोली, सशस्त्र टोली, जिसको आप पुलिस कहते हैं, ऐसी सशस्त्र टोली जिसको वेतन आपके दिए गए टैक्स से मिल रहा है और जिसके अधिकांश सदस्य 100 में से 90-95 लोग हिंदू ही स्वयं को मानते हैं, घर में पूजा पाठ ही करते होंगे, उन लोगों के द्वारा आप पर गोली चलवाई गई। हिंदू की जो व्यवस्था है, मतलब हिंदू का जो आंदोलन है, उसको कुचलने के लिए हिंदुओं को ही खड़ा किया गया। इंदिरा गांधी गोली खाकर मरी, लेकिन वो गोली अगर स्वामी करपात्री जी के किसी शिष्य के हाथ से निकली होती, उसकी बंदूक से निकली होती और ये बोलकर निकली होती कि तुमने गोवध के विरुद्ध कानून नहीं लाया इसीलिए मार रहा हूं, ये होता है शासन के भीतर भय। लेकिन जिनकी सत्ता कुछ नहीं थी, जो सैद्धांतिक नैतिक धरातल पर भी उचित नहीं थी, ऐसे लोगों ने केवल अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में तुमने कैसे घुसवा दिया, भले आतंकवादी घुसे थे वहां, लेकिन उन आतंकवादियों में इतनी निष्ठा थी कि तुमने घुसा दिया तो हम तुमको गोली मार देंगे। लेकिन आज के हिंदू सैकड़ों की संख्या में तीर्थ विध्वंस किए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इन नीच कुल कलंकों को, बेशर्मों को ये लज्जा नहीं आती कि शासन के विरुद्ध खड़े हो सकें। उल्टे ये हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी के नारे लगा रहे हैं। ऐसे नपुंसक समाज का नेतृत्व आप जीवन में नहीं कर सकते हैं, जिसको अपने शत्रु, अपने मित्र, अपने तटस्थ का बोध नहीं हो, अपने हानि लाभ हिताहित का जिसको बोध नहीं हो। 10 साल पहले 11 मूर्खों ने मिलकर जिस श्मशान होली की परंपरा के नाम पर जो उपद्रव चालू किया, आज इन मूर्खों के कारण 5 लाख लोग वहां पर जाकर प्रेत बने घूमते हैं, उसको काशी की परंपरा का नाम देते हैं। और काशी में जो शास्त्रीय पौराणिक मंदिर टूट रहे थे, आप भी उसके विरुद्ध खड़े हुए, हम भी खड़े हुए। आपके पास लोग अधिक थे इसीलिए आपका आंदोलन थोड़ा प्रसिद्ध हुआ, हमारा नहीं हुआ। लेकिन जिसके पास जितना सामर्थ्य उस समय था, अपने मन वचन कर्म से उसने किया। पक्ष हमारा धर्म के साथ था, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन तब ये हिंदू की 5 लाख की भीड़ वहां खड़ी नहीं हुई उन मंदिरों को बचाने के लिए। जो वृंदावन में चप्पल जूते चला रहे हैं होली के नाम पर लोग, विश्वनाथ जी के बाहर चप्पल जूते चला रहे हैं, ये मूर्ख नालायक कुलकलंक उस समय खड़े नहीं हुए कि तुम हमारे देवालयों को कैसे तोड़ रहे हो, जबकि एक आतंकवादी संस्था के विरुद्ध दमन करने के कारण इंदिरा गांधी को उसी के अंगरक्षक ने गोली मार दी। ये इस भारत का लिखित इतिहास है। उस समय के घटना के लोग अभी जीवित हैं, कोई पीढ़ी बदल नहीं गई बहुत अधिक। शासन के हृदय में आपके प्रति भय नहीं है। आपकी संख्या अधिक हो सकती है फॉर्म में हिंदू लिखने के समय, लेकिन यही कारण है कि एक साजिद के शव यात्रा में, बदायूं कांड में, उसकी शव यात्रा में, उसके जनाजे में 30,000 लोग खड़े हो जाते हैं। वो 30,000 हिंदू नहीं खड़े हो सकते आपके साथ गो हत्या के विरुद्ध आंदोलन करने में। तो आप ऐसे नपुंसक समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से पूछता हूँ या उनके समर्थकों से पूछता हूँ। यही कारण है कि मैं नहीं जाता ऐसे आंदोलनों में, क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि आप अपने स्वतंत्र अधिकार को समझिए, आप उसके सामने याचक बनकर प्रस्तुत होंगे तो अगला आपके माथे पर ही तांडव करेगा। आप उसके मस्तक पर तांडव करने वाले बनिए तो बाप बोलकर आपकी बात मानेगा। नहीं मानेगा कोई बात नहीं। गुजरात को गाय खाकर अपनी बहन से रमण करने वाला एक म्लेच्छ अपने परलोक पर इतना भरोसा रखता है कि बम बांधकर फटने के लिए तैयार है कि हमारे किताब में लिख दिया ऐसा करोगे, इतने काफिर को मारोगे तो जन्नत मिलेगा। ये उस मूर्ख की निष्ठा है, ये उस म्लेच्छ की निष्ठा है। जिसको सामान्य शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं, उसकी ये निष्ठा है कि लिख दिया किताब में, तो मानता है कि अगर हम बम पहन के फट जावें तो जन्नत मिलेगा। लेकिन पुनर्जन्म में जिसका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, देश की नश्वरता का जिसको बोध होना चाहिए, ऐसा हिंदू ये नहीं मानता। वो नौकरी बचाने के चक्कर में है। जिस दिन हिंदू पहली बार वर्दी पहनता है, चाहे काली वर्दी पहने, चाहे खाकी वर्दी पहने, चाहे सफेद वर्दी पहने, नास्तिकता उसी समय उसके अंदर आने लगती है। कोई बहुत बिरला
सौभाग्यशाली व्यक्ति हृदय से भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, लोक परलोक पुनर्जन्म वर्णाश्रम के प्रति अपनी निष्ठा को बचा कर रख पाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जब तक उस व्यवस्था का गुलाम है तब तक अपने ही सहकर्मियों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि अंततः बात वहां पर आती है कि अगर नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा तो मेरे पेट का क्या होगा, मेरी रोटी का क्या होगा, हमारे कुटुंब हमें गालियां देंगे, ये कुटुंब भरण उदरम भरणो जनाः, हमारे कुटुंब का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारी रोटी का क्या होगा। केवल पेट पालने के लिए वो तैयार हो गया है और लोक परलोक सब कुछ भूल गया है। वहीं पर एक म्लेच्छ उसको पहले रखता है, इधर बाद में रखता है। मैं ये नहीं कह रहा आप उससे प्रेरणा लीजिए। भारत में अतुलनीय दान करने वाले एक से एक आदर्श हुए हैं, हर एक समाज में हुए हैं, हर एक वर्ण जाति में हुए हैं। आप अपने वर्ण जाति के अनुसार ऐसे आदर्श से प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन मुझे यह बताइए, भगवान महादेव के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर, भक्ति के नाम पर, अघोर पंथ के नाम पर ये सब जो तांडव किया जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है, हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्तियों को सेंटा क्लॉज का कपड़ा पहनाकर लोग क्रिसमस मना रहे हैं। ऐसा मूर्ख समुदाय किस प्रकार से धर्म के अनुकूल कार्य कर सकता है, ये बताइए। आपके आंदोलन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है स्वामी जी। गंगाधर पाठक मैथिल जी वृंदावन के अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर निबंध ग्रंथ लिखा था गौ माता के शास्त्रीय महत्व के विषय में, सामाजिक महत्व के विषय में। किस प्रकार से अवध्या और वंद्या, पूजनीया और रक्षणीया है गौ माता, इस विषय में उनका बहुत उत्तम निबंध ग्रंथ है। अब वो कहाँ मिलेगी पुस्तक, उसकी PDF है कि उस छपी हुई पुस्तक कहीं बिक्री के लिए है उपलब्ध, मुझे नहीं पता। जो लोग मैथिल पंडित जी से परिचित होंगे, आचार्य जी से, वो संपर्क करके वो ग्रंथ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में स्वयं को गोभक्षक के रूप में प्रस्तुत करने वाले, व्यभिचारी के रूप में प्रस्तुत करने वाले, सामाजिक रूप से स्वयं को व्यभिचारी और गोभक्षक बताने वाला रणवीर कपूर और आलिया भट्ट घुस रहे थे, हिंदुओं ने विरोध किया कि नहीं किया? लेकिन उन हिंदुओं को लाठी मारने कौन आया? दूसरा हिंदू आया जो अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने नेताओं के आदेश का पालन कर रहा था, क्योंकि उसके शरीर पर वर्दी चढ़ गई थी। उस वर्दी की गर्मी में उसने भगवान के मंदिर की अवमानना की। यह सत्य है। वहां के पुजारियों को क्या करना चाहिए था कि ठीक है, हम आपसे लड़ने का सामर्थ्य अभी नहीं रखते, लेकिन हम इस गर्भगृह से बाहर निकल रहे हैं, तुमको जो करना है अंदर जाकर करो, लेकिन हम भगवान की पूजा नहीं कराएंगे क्योंकि तुम यहां प्रवेश के अधिकारी नहीं हो। सारे पुजारी निकल कर चले जाते, लेकिन वो भी नहीं गए। लोभ और भय, इन दोनों से जब तुम परे होगे तब कुछ ठोस कार्य कर पाओगे, नहीं तो आंदोलन करते रहो, धरना करते रहो, यात्रा करते रहो, नारेबाजी करते रहो, कोई ठोस परिणाम निकल कर नहीं आएगा। ये काम 50 साल से कर रहे हो, 500 साल से कर रहे हो। राजा परीक्षित ने जब देखा कि कलयुग गोमिथुन पर आक्रमण कर रहा है, तलवार निकाल ली उन्होंने कि तुम्हारा वध कर दूंगा। क्या वो तलवार दोबारा निकली इस देश में लोकतंत्र के रहते हुए? छत्रपति शिवाजी इत्यादि का मैंने कुछ उदाहरण देखा कि उन्होंने ऐसा कर लिया था, लेकिन इतने हुए कहाँ? तरीका यही है, खड्ग हस्ते न दुर्जनः। आचार्य चाणक्य कहते हैं वलगया संधवश्चैव खड्ग हस्ते न दुर्जनः। घोड़े को अगर वश में करना है तो लगाम लगानी पड़ेगी, दुर्जन को वश में करना है तो शस्त्र धारण करना पड़ेगा, खड्ग धारण करना पड़ेगा। ये बात है। आपके प्रति जिसकी आस्था नहीं उसको भय से नियंत्रित करो, जिसके अंदर भय नहीं उसको लोभ से नियंत्रित करो, और जिसके अंदर लोभ नहीं वो आस्था से नियंत्रित होगा, जिसके अंदर तीनों नहीं उससे संवाद करना बंद करो, उस पर प्रहार करना प्रारंभ करो। नहीं, नेता आएगा मंदिर में, मठ में, गुरु जी पहले पहुंच जाएंगे कि आइए सर, आइए नेता मंत्री फोटो खिंचा के डालने लगेंगे। आज हमारे यहाँ फलाने विधायक का आगमन हुआ, सांसद का आगमन हुआ, तो मंत्री जी का आगमन हुआ, तो जज साहब आए, तो SP साहब आए, तो DGP साहब आए। आप निकलिए अपने मठ से बाहर और दरवाजे पर, सिंह द्वार पर खड़े होकर सिंह गर्जना कीजिए कि तू होगा कहीं का न्यायाधीश या SP DSP या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हमें मतलब नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं, ये भगवान का घर है, ये मठ है हमारा, और इस मठ की मर्यादा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारे गुरु ने हमें सौंपा है। तो बताओ, क्या तुम गोहत्यारे हो, क्या तुम भ्रूण हत्यारे हो, क्या तुम व्यभिचारी हो, बलात्कारी हो? अगर हो तो इस दरवाजे से बाहर लौट जा, और अगर फिर भी तुम हमारी अवमानना करके अंदर प्रवेश करते हो तो यहां से तुम नहीं बाहर जाओगे, तुम्हारी लाश बाहर जाएगी। मस्तक काट कर मठ के दरवाजे पर टांग दिया जाए, शूट एट साइट। हमारे मठ के धर्म अनुसार मर्यादा का जो विध्वंस करने के लिए अंदर प्रवेश करेगा, ऐसा दुराचारी वध्य है। ऐसी उद्घोषणा जिस दिन आप करना प्रारंभ करेंगे और क्रियान्वयन करना प्रारंभ करेंगे, उस दिन माँ बाप बोलकर शासन आपके आगे झुकेगा। और अगर नहीं ऐसा कर सकते हैं तो राम भक्त बनकर जाइएगा, मुलायम सिंह किसी हिंदू को खड़ा करेगा और गोली चलवाएगा।
आप जाइए वहाँ पर, कांग्रेस की सरकार रहेगी, इंदिरा गांधी यहाँ पर गोली चलवाएगी, करपात्री स्वामी के साथ जाएंगे तो आप उज्जैन में मंदिर की मर्यादा तोड़ने पर रोकिएगा लोगों को, वही हिंदू को खड़ा करके यहाँ पर लाठी चलवाएगी भाजपा की सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। आप धर्म के अनुसार कार्य करेंगे, अधर्मी को रोकेंगे, तो आप अधर्मी को रोकेंगे तो उसका बड़ा अधर्मी आपको रोकने आएगा। इसीलिए उसका विरोध करना छोड़कर प्रधान दमन चक्रकारी का विरोध कीजिए, प्रधान मल्ल निवर्हण न्याय का प्रयोग कीजिए, उसको पटकिएगा, ये नीचे वाले स्वयं पटक में आ जाएंगे। जिस दिन मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई, जिस दिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, जिस दिन इंदिरा गांधी की सरकार ने गोभक्तों पर गोली चलवाई, उसी दिन या उसके अगले दिन अगर हिंदुओं की वही भीड़ जो रणवीर कपूर का विरोध कर रही थी, वो सब जाकर उसी सरकार के नेतृत्वकर्ता का वध कर डालते उस समय, और यह बताकर करते कि इस कारण से तुम्हारा वध किया जा रहा है, क्योंकि कल हम इसका विरोध करेंगे तो तुम ही आओगे हम इनकी सुरक्षा करने के लिए हमारे विरुद्ध। और वो पुलिस भी कौन? स्वयं वो हिंदू ही है। उसको जो वेतन मिल रहा है वो तुम्हारे टैक्स के पैसे से सरकार दे रही है, अपने बाप की जमीन बेचकर नहीं दे रही है। ये भय स्थापित करने में इस्लाम सफल हुआ। यही कारण है कि जो न्यायाधीश स्वयं को ब्रह्मा मानकर तुम्हारे ऊपर तमाम कानून लगाता है, वही न्यायाधीश भयातुर होकर यह लिख कर दे देता है बंगाल में, केरल में, कश्मीर में कि हम इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अन्यथा हमारे परिवार वाले संकट में आ जाएंगे, इसलिए करने दो बलात्कार, लड़कियों को उठाकर विदेश में वेश्यावृत्ति के लिए सप्लाई करने दो, उनके अंग का व्यापार करने दो, लेकिन भैया इन पर मुकदमा हम दर्ज नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे परिवार संकट में आ जाएंगे। एक म्लेच्छ होकर जब वो इतना भयादोहन कर सकता है कथित सत्ताधारियों का, तब यह समझना चाहिए कि शासन इनके हाथ में नहीं है, इनके पास कोई सत्ता नहीं, इनके पास कोई सामर्थ्य नहीं, इनके पास कोई ताकत नहीं। ताकत तुम्हारे अंदर है, वो प्रयोग कर रहा है, तुम प्रयोग नहीं कर रहे हो। याचक बनकर जितनी बार जाओगे तुम ठुकराए जाओगे। जब तुम अधिकार का आदेश पूर्वक बताने जाओगे कि आज से हम इस भारत में गो हत्या निषेध लागू करते हैं, ये नहीं कि आप कीजिए, हम गो हत्या निषेध लागू करते हैं, ये उद्घोषणा करो। और अगर हमारी इस घोषणा की किसी ने अवमानना की तो हम उसको मस्तक विहीन कर डालेंगे, ये उद्घोषणा करते हैं। और इसके उदाहरण के लिए पहले तुम्हारा मस्तक काटते हैं मूर्ख, क्योंकि तुमने बीफ कंपनियों से, गोहत्या करने वाली कंपनियों से चंदा लिया है। जो व्यक्ति स्वयं को गोरक्षक के रूप में प्रस्तुत करे, तुम मांगने किसके पास जा रहे हो अधिकार? उस व्यक्ति के पास, उस नरेंद्र मोदी के पास जो कहता है गोरक्षक गुंडे हैं, उस अमित शाह के पास जो कह रहा है कि इस देश में गोहत्या पर रोक नहीं लगेगी, और ये को मैं कमरे के स्टिंग ऑपरेशन की बात तो कर नहीं रहा, ऑन रिकॉर्ड बयान है सभी लोगों के। वह पार्टी जो किरण रिजिजू, क्या नाम है उसका, किरण रिजिजू ऐसा ही कुछ नाम है ना, उसने कहा कि गोमांस खाना मेरा अधिकार है, उसको नहीं निष्कासित किया। नूपुर शर्मा को निष्कासित करने में ये पहले आ गए, और वो भी नूपुर शर्मा पूर्व पक्ष बनकर नहीं, शिवलिंग के अपमान पर उत्तर पक्ष होकर प्रत्युत्तर दे रही थी, उसको निष्कासित के पहले कर दिया। लेकिन किरण रिजिजू को ये निष्कासित नहीं कर सके। जो भगवान श्री रामचंद्र जी सीता मैया को गाली देते आए, ऐसे नेताओं को अपने पार्टी में सम्मिलित कर रहे हैं। जिस अंबेडकर का चित्र प्रसारित किया गया भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर कोड़ा बरसाते हुए, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर कोड़ा बरसाते हुए, उसको ये लोग प्रातस्मरणीय बताता है, ये लोग बताते हैं और कहते हैं बाबा साहब के सिद्धांत पर हम काम करेंगे, सामाजिक न्याय बाबा साहब के सिद्धांत पर हम चला रहे हैं। ये अरे भगवान श्री रामचंद्र जी स्वपक्षादि न्यायदर्शी कहलाते हैं, कुत्ते और पक्षी तक के साथ उन्होंने अन्याय नहीं होने दिया। क्या ऐसे भगवान का आदर्श जो है वो सामाजिक न्याय के विरुद्ध जा रहा था तुम्हारे लिए? भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने का दावा करती है ये सरकार। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी को जो जिन निर्लज्जों ने पीएमओ से चिट्ठी लिखी थी आभार व्यक्त करने के नाम पर, विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम तब लागू हो गया जब वोट बैंक से इनको चुनाव जीतना है। अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी वर्णाश्रम के लिए क्या विचार रखते थे, गौ माता के लिए वेद सम्मत मर्यादा के लिए क्या विचार रखते थे, इस पर कभी ध्यान नहीं गया इन लोगों का। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अधूरा बन गया। अभी भी बयान दिए जा रहे हैं कि रामनवमी को सूर्यदेव अभिषेक नहीं कर पाएंगे अपनी मंगल किरणों से, क्योंकि मंदिर पूरा नहीं हुआ। प्रतिष्ठा पहले हो गई, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाती ना। 2014 का चुनाव भाजपा ने अपनी काबिलियत से नहीं जीता। नरेंद्र मोदी अच्छा नेता है इसीलिए नहीं ये चुनाव जीता गया, कांग्रेस की विफलताओं के कारण भाजपा ने पहला चुनाव जीता। दूसरा चुनाव पुलवामा इत्यादि कांड के कारण जीता, लेकिन इन निर्लज्जों को तब शर्म नहीं आई जब पुलवामा का नाम लेकर तुम चुनाव जीत रहे हो और ऊपर से उसी पाकिस्तान से फिर तुम चंदा ले रहे हो। यहां समर्थक आपस में लड़े जा रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के नाम पर, और सपा और मायावती, मुलायम और ये
ममता के नाम पर हिंदू आपस में एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, लड़े जा रहा है, और तुम चंदा बटोरे जा रहे हो गोर भक्षकों से और पाकिस्तान से, और स्वयं को दिखा रहे हो हम देशभक्त हैं। और 2024 का चुनाव श्री रामचंद्र जी को तराजू पर रखकर इन्होंने जीतने का षड्यंत्र किया है, और ये हर पार्टी करती है अपने समय के अनुसार। मैंने पहले भी कहा, दो प्रकार की वेश्याएं होती हैं, एक जो अपने दरवाजे पर बोर्ड टांग कर अपना रेट फिक्स करती हैं, और दूसरी जो कमरे में एक सीक्रेट ग्रुप बनाकर करती हैं। बाहर के लोग समझते हैं पतिव्रता है, अंदर से कुछ और बात होती है। एक का नाम भाजपा है, एक का नाम कांग्रेस है, एक का अधर्म प्रत्यक्ष है, एक का अधर्म अप्रत्यक्ष है, इतना ही विषय है। शास्त्र के लिए दोनों अधर्मी ही है। जिसका अधर्म अप्रत्यक्ष है वो ज़्यादा खतरनाक है। और मैं तो पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी राजतंत्र का प्रत्यक्ष समर्थक रहा हूँ। लोकतंत्र की वर्तमान व्यवस्था क्या है? आपको अपने कानूनों से नियंत्रित करके आपके कमाए पैसे को टैक्स के रूप में स्वयं लेना, और अपनी रक्षा करने के लिए एक संस्था बनाना, उसमें गुंडे भरना, उसको पुलिस नाम देना, और फिर आप ही को 10 लाठी मारना कि तुम अपने धर्म का पालन कैसे कर रहे हो। तुम विवाह कितनी उम्र में करोगे ये सरकार तय करेगी। तुम बच्चे कितने उत्पन्न करोगे ये सरकार तय करेगी। वो बच्चे क्या पढ़ेंगे ये सरकार तय करेगी। वो बच्चे कहाँ जन्म लेंगे, तुम घर में सामान्य प्रसव कराओगे तो जेल चले जाओगे। वो बच्चे कहाँ जन्म लेंगे सरकार तय करेगी। उन बच्चों को दवाइयाँ क्या इंजेक्शन वैक्सीन ठोके जाएंगे ये तुम्हारी सरकार तय करेगी। तो तुम जिंदा क्यों हो, मर जा किसी सरोवर में डूबकर। तुम किस देवता की पूजा करोगे और किस मुहूर्त में प्रतिष्ठा करोगे ये सरकार तय करेगी। तुम त्योहार कैसे मनाओगे सरकार तय करेगी। तुम पटाखे कितने जलाओगे सरकार तय करेगी। तुम होली कितनी मनाओगे ये सरकार तय करेगी। तुम समझोगे तुम्हारी स्थिति क्या है। मैं ऐसे आंदोलनों में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरा सीधा सीधा मत है, अगर आप स्वयं को धर्मगुरु मानते हैं, धर्माधिकारी मानते हैं, तो शासन से ऊपर स्वयं को मानना पड़ेगा। अगर आप शासन के नीचे स्वयं को मानते हैं तो शासन आपका मर्दन करेगा। आप स्वयं को इतना सक्षम बनाइए कि आप शासन का मर्दन करने की क्षमता रखें। यहाँ तो ये तोषण चल रहा है, कुतोषण चल रहा है कि राम मंदिर के निर्माण में पहली मिट्टी मुसलमान रखेगा, रामलला की मूर्ति में मुसलमान काम करेगा, रामलला का जो विग्रह है उसका गर्भगृह मुसलमान तैयार करेगा, राम मुसलमान देशों से इस नदी से जल आएगा। ये तो स्खलित हुए जा रहे हैं मुसलमानों के प्रेम में। तुम्हारे लिए क्या लड़ेंगे ये जी? तुम्हारे जेब से टैक्स के नाम पर पैसा लेकर, तुम्हारे ही समुदाय से नौकरी देने के नाम पर किसी को पुलिस में बहाली करके, तुम्हारी ही गौ माता का वध करके, उसी वध करने वाले से चंदा लेकर, और तुम जब गो हत्या का विरोध करो तो तुम्हारे ही ऊपर गोली चलवाने वाली सरकार से तुम याचना करने जा रहे हो आंदोलन के नाम पर। तो कहां से वो बात मानेगी? तो जिस आंदोलन का परिणाम हमें ज्ञात हो वहां पर हम शरीर लेकर क्यों जाएं? जिसकी विफलता हमें पहले से पता, हम क्यों जाएं? इसीलिए हमने कहा कि यदि मैं आपके नेतृत्व के नीचे काम करूंगा तो जिस व्यक्ति और जिस प्रणाली पर आपकी श्रद्धा है उस पर मेरी कोई श्रद्धा नहीं, और यदि आप हमारी प्रणाली से काम करेंगे तो वो कार्य करने का आपका साहस नहीं है, आप वो काम कर नहीं सकते। आप मुख से ऐसा बयान नहीं जारी करने का सामर्थ्य रखते हैं, जहां तक मैं अभी तक समझ रहा हूं। इस शरीर की नश्वरता का जिस दिन हस्तामलकवत बोध हो जाएगा, क्योंकि यह बात मैंने इससे पहले कभी कही नहीं लेकिन पुनः कहता हूं, जाति स्मृत्व का मैं उद्घोष कर चुका हूं कि पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां हैं मेरे पास, लेकिन यह दूसरी उद्घोषणा पुनः करता हूं कि इसी शरीर से अपनी चेतना को बाहर निकालने का और अंदर प्रविष्ट करने का भी एक अनुभव हमारा रहा है। यद्यपि वो मेरी इच्छा से नहीं हुआ था, मेरे इष्ट की इच्छा से हुआ था, उन्होंने वैसा कर दिया, लेकिन शरीर की नश्वरता का बोध हुआ हमें जब मैंने देखा मैं बाहर खड़ा हूं और मेरा शरीर यहां लेटा हुआ है। ये सामान्यतम श्रद्धा, सामान्यतम विश्वास होना चाहिए हिंदुओं के अंदर। इस शरीर की नश्वरता और परलोक के अस्तित्व पर दृढ़ विश्वास, ये अगर नहीं होगा तो सनातन धर्म के अनुकूल चलने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार के किसी आंदोलन में सफल नहीं हो पाएगा। यहाँ तो नए नए देवताओं को पैदा किया जा रहा है, देवताओं के नाम को बदलकर नेताओं के नाम से चालीसा, आरती, मंदिर और जयघोष लगाए जा रहे हैं। पुलिस का काम था क्राइम को कंट्रोल करना, पुलिस क्राइम को ऑर्गेनाइज कर रही है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो क्राइम है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पुलिस के माध्यम से प्रायोजित किया जा रहा है। वो एक वीडियो वायरल हुआ था ना किसी विश्वविद्यालय का, जहां एक लड़के ने पुलिस के सामने कहा कि ड्रग जो ले रहे हैं बच्चे, जब बच्चा डीलर तक पहुंच जा रहा है तो प्रशासन कैसे नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि प्रशासन को हिस्सा मिल रहा है, सब जानते हैं, बोलता कोई नहीं है। प्रशासन क्यों है? न्यायपालिका क्यों है? संसद क्यों है? संसद इसीलिए है ताकि कुकर्म को वैध कैसे सिद्ध किया जाए इसका कानून बना दे। न्यायपालिका क्यों है? ताकि जब फैसला करने के लिए कोई बैठाया जा सके तो कुकर्म को सही सिद्ध करा के हम आगे बढ़ सकें। और प्रशासन क्यों है? ताकि क्राइम जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसको ऑर्गेनाइज्ड करके, संगठित करके उससे हम राजस्व कमा सकें। प्रधान उद्देश्य यही है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं है।
ऑन रिकॉर्ड क्या है कि हम देश की रक्षा करने के लिए हैं, हम देश को न्याय दिलाने के लिए हैं, हम देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश को व्यवस्थित रखने के लिए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ऑन पेपर बात है। और मुख्य कार्य वही कर रहे हैं जो इनके मालिक इनको कहते हैं, जो इनके आसुरी शक्तियां इनको कहती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इन इंडियन डेमोक्रेसी द लीडर्स आर नॉट इलेक्टेड, दे आर सिलेक्टेड। भारतीय वर्तमान लोकतंत्र प्रणाली में जो तुम्हारे नेता हैं, तुम्हारे शासक हैं, वो चयनित नहीं होते हैं, नियुक्त होते हैं। और इसमें पूरा का पूरा बढ़िया तमाशा होता है चुनाव आयोग नामक संस्था के नाम से, वो बैठा रखा है इन लोगों ने। जितने भी लोग भगवती गौमाता के प्रति आस्थावान हैं, विशुद्ध गौमाता के नस्ल की रक्षा करने के लिए कितना कार्य कर रहे हैं, गौ से प्राप्त होने वाले गव्य दूध दही घी का प्रयोग कितना कर रहे हैं, गौ माता के विरुद्ध जो लोग कार्य कर रहे हैं उसमें उनकी कितनी सक्रियता है उनको रोकने में, और शासन का क्या सहयोग मिल रहा है, इस पर चिंतन करने की बात है। जब तक शासन तंत्र आपके प्रति आस्थावान नहीं होगा तब तक यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता। जब तक वह आपसे भयभीत नहीं होगा तब तक यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता। अथवा जब तक उसके मन में यह लोभ न हो कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो हमारी यह हानि है, तब तक आपका कोई कार्य वह नहीं करेगा। यहाँ लोभ तो है ही नहीं शासन को। वो तो जान रहा है कि ये हिंदू ऐसा है कि अगर हमने कहा कि अधूरे मंदिर में ही प्रतिष्ठा हो सकती है, कोई बात नहीं, वो मानेगा इस विषय को। अगर हम कह दें कि भगवान श्री रामचंद्र जी को हम लाए हैं, मोदी का चित्र इतना बड़ा हो गया, राम जी छोटे हो गए, हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं, तो जनता उसको ही मान लेगी। अगर हम यह कार्टून जारी कर दें जहां भगवान श्री रामचंद्र जी पीछे से खड़ा होकर कातर दृष्टि से देख रहे हैं और मोदी उनके घर के दस्तावेज पर सिग्नेचर कर रहा है, तो वो भी जनता मान लेगी। अगर भगवान कृष्ण का और भगवती यशोदा का चित्र प्रसारित कर दें जिसमें कह रहे हैं कि मत रो लाला, मोदी जी तुम्हारा भी घर बनाएंगे, मतलब मोदी जी जगन्नाथ हो गए और जगन्नाथ स्वयं मोदी के याचक हो गए, तो भी जनता मान लेगी। अगर हम कह दें कि हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी के नारे लगाओ, तो जनता वो भी लगाएगी, और गाली हमको नहीं देगी, गाली उसको देगी जो हर हर महादेव कह रहा है। और महादेव के नाम पर क्या कर दें, महादेव के नाम पर मोदी हो गए, और असली महादेव के नाम पर श्मशान की होली करवा दो, सारे लोगों को प्रेत बना दो, ये लोग सब अघोरी बन जाते हैं, घर आके सब गृहस्थ बन जाते हैं, और होली खेलने के समय सब मसान में जाके अघोरी बन जाते हैं। इतने भयंकर नरपिशाचों से युक्त समुदाय में आप क्या करेंगे? आप या तो वैकल्पिक शासन का प्रबंध करें, जो कि भारत में एक अनिवार्य स्थिति है, और अगर आप नहीं करेंगे तो इस देश में जो ईसाई और मुसलमान बैठे हैं वो इसकी योजना में कई पीढ़ियों से कार्य कर रहे हैं, और आगे 10-20 वर्षों में वो यही करने वाले हैं। आज जो प्रशासन आपको गिरफ्तार करने आएगी ना, वही प्रशासन 10 जगह लाठी खाती है और गोली खाती है और रोते हुए जान बचाकर भागती है इस मुसलमान की उन्मादी भीड़ से। आशा अगर विश्वास नहीं तो किसी भी स्थान पर हुए दंगों के तुम वीडियो चित्र देख लो। जो हिंदू कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय फूल बरसा रहे थे सैनिकों पर, और मुसलमानों की ओर से पत्थर मारे जा रहे थे सैनिकों पर, जब गिरफ्तार करने की बारी आती है तो नेता के द्वारा भेजा गया वो हिंदू अधिकारी पहले हिंदू को गिरफ्तार करने आता है, मुसलमान को छोड़ देता है। ये कटु सत्य है इस देश का। जब उस न्यायाधीश के हाथ पर कलम होती है जो स्वयं को न्यायाधीश बता रहा है, ऐसा कापुरुष, ऐसा नपुंसक हिंदू के विरोध में निर्णय देता है और मुसलमान के विरोध में निर्णय देने से पहले कहता है कि हमारे परिवार पर संकट हो जाएगा, हम कुछ नहीं लिख सकते इसमें, ये बात हो जाती है। अगर हिंदू के पक्ष में निर्णय दे भी दिया तो कहेगा कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार दे, और उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी के शंकराचार्य जी ने सचेत किया था ऐसा मत करना, लेकिन सरकार के हाथ में स्वतंत्रता होने के बाद भी उस मूर्ख ने ऐसा नहीं किया, उसने जमीन दे दी। और वहां भी जाकर हिंदू माथा टेकेगा ये निश्चित है, वहां भी चंदा देगा ये निश्चित है, वहां तुम्हारे द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा और उसके बाद फिर आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर इधर आक्रमण करवाया जाएगा। तुमने तो एक बसाया हेडक्वार्टर दे दिया उनको ना, एक किला बनाकर दे दिया ना, और कागजी तौर पर दे दिया। वो तुम यह भी नहीं कर सकते उसने अवैध कब्जा किया, तुमने स्वयं उसको लिखित रूप से एकदम मुहर मार कर दे दिया कि तुम्हारा हुआ, अब तू कर हमारा मर्डर। तो ऐसे आंदोलनों का हम समर्थन करते हैं गौमाता के नाम से, केवल कि गौमाता के लिए अगर व्यक्ति ने एक कदम भी बढ़ाया है तो उसका उस अंश में सम्मान है। लेकिन जहां तक प्रभावी रूप से बात है, तो जिसके प्रति जिस प्रणाली से आप आशान्वित होकर जा रहे हैं या जाते रहे हैं वो प्रणाली लागू हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगला बीफ कंपनी से चंदा खा रहा है, और केवल वही नहीं खा रहा है, तमाम लोकतांत्रिक दल खा रहे हैं। इसीलिए वर्तमान लोकतंत्र में तो इसका समाधान संभव ही नहीं है। अगर अस्थायी रूप से 2, 4, 5, 10 वर्षों के लिए कोई कानून बना भी दिया जाए तो एक पीढ़ी के बाद जो जनसंख्या का विषम असंतुलन होने वाला है उसमें सब मटिया मेट हो जाएगा।
ये व्यवस्था हमारे स्पष्ट दृष्टिकोण में आ रही है। इसको क्रियान्वयन होने में, आप तक ये बात समझ में आने में हो सकता है 1-2 पीढ़ी और लग जाए, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से जो मैं इतिहास को देख रहा हूँ और जो भविष्य को देख रहा हूँ, ये बात ऐसी ही है। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय, जय गौ माता, जय गोपाल।